जहां भी जरूरत हो, पीएचडी से चाहिए, ग्राम पंचायत से चाहिए, मेरे कोटे से चाहिए, शौचालय की, पीने के पानी की किसी भी विद्यालय में कमी नहीं रहनी चाहिए। यह आप सुनिश्चित कर लेना। आगामी बैठक में मैं आपसे सबसे पूछूंगा कहां कहां कमी रहेगी। शहीद फूल मोहम्मद प्राथमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम, आप विद्यालय का प्रस्ताव भिजवा दीजिए प्रबंध समिति से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अंग्रेजी माध्यम हम लोग कर देंगे। फिर प्रबोधक के नियमों में स्खलन, और तो लंबो काम है, देख लेशा कहीं करा दिया। एक सीमा ज्ञान का है, तो जो मंत्री जी अभी कलेक्टर को निर्देशित करके आए हैं कि जो अभियान चल रहा है 2 अक्टूबर से, उसमें चाहे रास्ते का हो चाहे पत्थरगड्डी का हो, सारा का सारा हम लोग काम करवाएंगे। खाद्य सुरक्षा की अपीलें हैं, इनका एसडीएम साहब जो भी आपके पास आई हो, आप फैसला कर देना और पॉजिटिव कर देना। जितना हो सके किसी न किसी को लाभ मिलना चाहिए। बाकी को गोड़ कर रहा है क्योंकि ट्रांसफर की एप्लीकेशन है, जल्दी मेरे से पार पड़ेगी, जल्दी कर दूंगा, चिंता करवा की बात नहीं है। नहीं हुए को 3rd ग्रेड तो हाल देखो समय लगे को, गाइडलाइन वगैरह ये को बन रही है। बाकी कोई भी रहेगी हुए ताकि लीछमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हुए तो मेरी जिम्मेदारी है, ठिकाना की है तो मैं ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा ठिकाना राजी करवाने। दूसरी जन सुनवाई तो करीब करीब होगी। अब डूडवे के मायने देखो, आप 3 तो कमरा को शिलान्यास करे, उद्घाटन करे, क्यों साहब। दूसरी बात कृषि विषय थे मांगे, कृषि विषय थाने मिलो, हत्याना जोड़ा ने डीमर्ज के मायने आप करो, वापिस आप चालू कर दी। अतिरिक्त विषय इतिहास मांगे, इतिहास था को स्वीकार कर दियो। फर्नीचर का पैसा मांगा, फर्नीचर का मिल गया। पशु चिकित्सालय की 35 लाख की शिलान्यास आज करा रहे हैं, ताली बजाते हुए बात को। आज 2018 में जन सुनवाई करी, कलेक्टर ने लिया, आज कलेक्टर साहब ने थोड़ा काम होना, एडीएम साहब सारा सीओ साहब रहा है। दोबारा जन सुनवाई प्रभारी मंत्री की अगर लक्ष्मणगढ़ में शुरू हुई है तो बात डूडवे से हुई है। बाबा जी डूडवे को कम ध्यान दी, पूरा ध्यान रखा डूडवे को। डूडवे में रिचवा दिन बना रहा क्या ना, कमरा का मास्टर बना रहा क्या, हेडमान कहीं बना दिया। कमरा की कमी क्यों रह रही है, ये थारे रहते कमी क्यों रहे मना बताओ। समसा का मालिक बना रखा है, कॉलेज ठोक देता है, त्यार ने कॉलेज भी ठोक दी। गोविंद नाथ जी के आश्रम में हमने 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, उसका 1 महीने के अंदर अंदर काम चालू हो जाएगा। बढ़िया सत्संग भवन बनेगा और शानदार काम हो जाएगा। अब डूडुआ से बगड़िया के पास तो सड़क नहीं बन रही है, चिंता ही मत कर, कैसी को कर दे 10 काई करना बता कटे बनावा। नाथ जी का आश्रम थारो मर गया बटे बना लीजिए, जट्ठे बनाओ बटे 10 लाख रुपए और मिल जाएगा। सरपंच जी क्या होगा बटे दे देंगे भाई, गांव की सब किसी तो क्या है और अन्य कार्य करिए, जैसे बना देंगे बढ़िया बनवा लो, 100 मीटर बजरी बढ़िया लगार बना लो, ठीक है ना। आज भी टकाटक है, देखो मेरे तो प्रश्न आएगा है, थाकी थे जानो थकायो था तो सरपंच जी बढ़िया सन। फिर डूडुआ से 15वां सड़क को काम पूरा हो, 33 केवी डूडुआ खीरवा हूँ, 8.25 लाख रुपया लाकर बढ़िया लाइट किया जुड़े भी के लिए भी सैंक्शन कर दिया। वो काम भी बिजली बोर्ड चालू कर देगा। ट्यूबवेल टंकी सगड़ी बन गई है, और कोई रहेगी तो और बना देगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय छत मरम्मत को काम हो, जगह में प्राथमिक बगड़िया के पास में 3 लाख रुपया दे दिया है। भदनपुरा डूडू आश्रम से 1.5 किलोमीटर सड़क पर थारी बन रही है। अब भदनपुरा विद्यालय में भी 4 दीवारी है भी के लिए 5 लाख रुपया जल्दी से जल्दी दे दे से घोषणा करूं, जिससे तारो काम हो जाए। 5 लाख रुपया दे देंगे साहब, ठीक है साहब। फिर अब देखो डूडुए के मायने थे कि ये कमरा तो 2 कमरा अब इस साल के मायने और बना देंगे, थाने 3 थारा बनेगा, 2 और बना देंगे। बगड़िया के बास के मायने भी 1-2 कमरों बनाना पड़ेगा, नहीं बगड़िया को बास भी कम नहीं है तो 1-2 कमरा बैठे भी बनावांगा। और एक मैं चेष्टा करूं कि थारे डूडुए बिजली को जाइए ना ऑफिस है ना, तो ऐसी साहब इको यही ना ऑफिस को ठीक खोल लो ना, 15-16 पंचायत में डूडुआ के मायने करो ना ट्राई, प्रपोजल बना दो दे तो बाकी मंत्री जी बैठे आंगनों मराई घस घसीर हुए काम, चिंता करवाई बात ही होनी। आपको 5 साल जाएगा ना, ए जिले का मुख्यमंत्री यही है, मैं यहाँ को ले आऊं, सोच समझ ले आऊं, पावरफुल मंत्री है, ए प्रभारी मंत्री लिख देगा
जब भगवान चाहे तो थाके ठे एयन ऑफिस भी ने स्वयं खुलियो जिया को जिया भूल जा। अब काई बोलो तो घना ही बोलो को और कोई काम रहे कि करना है। महेंद्र का पैसा बाकी दे दिया भाई थे पे दोनों आधा दे दिया दोनों। काकड़ वाली जोली में रामचंद्र का बाद तक सड़क को नवीनीकरण है। सड़क जत्ती जत्ती में वैक्सीन साहब बोली ने बत्ती बत्ती सड़क का एस्टिमेट बनार बन दियो जो जत्ती खींच सका ने ओले चौड़े जिया खींच सको जगह खींच दे चिंता करवाई बात को। सरपंच जी मन बेरो है पीएचसी मारे बने 15 भी पीएचसी है बाबी सीएस सड़क को चिपकाओ भाई कर दी घोषणा कितना किलोमीटर गया है 1.4 किलोमीटर की ई साल के बाद ले जाएगा सड़क पर बड़ा बड़ा लालच बंद जो दे प्रीमियम कह रहा हूं मोटा मोटा हो मन पकड़ बैठा लोगा उंगली भी कर दे उंगली भी कर दे फिर सरपंच जी चिंता मत करो बाद में बता दीजिए कोई बात मत तेरे रहता रहता तो जाऊंगा क्यों नहीं तो मैं ठीक कहना चाहूँ अब आपा मंत्री जी सुरक्षा दे देखो सुनो भाई ढूंढूं बहू के कत्ती है ए भाई कैसी यहाँ दोगुनी वोट है कि आके सामने यहाँ बदली भाई मेरी ईमानदारी में चेष्टा करूंगा ईमानदारी ताली बजाओ तो घोषणा तो भाई करी जाए जगह अंटी में जोड़ो मैं चेष्टा करूंगा मैं 125 किलोमीटर प्रत्येक सड़क मिले नहीं मिले एयन साहब हाँ ऊबा ही रह जाओगा दोनों कि फिर बनवाया ना आप ये एस्टिमेट बनाए ने ती एस्टिमेट की बात है के तो भगवान चाहे तो इस साल में गाल दूंगा ते मत ते क्या हो जाए 5 की बात करो 2 की मत करो एक नहीं होते अरे तो मत करा जो सच्चाई हो थे एक तो हो तो आज भी तो पैदल तो मैं घोषणा करबो चाहूं थे साइड में तो हो तो ए जो छोटा से अब घोषणा तो खाली प्रबल में चेष्टा पूरी कर घोषणा को मतलब तो गुरुजी थे बोल में लगे बस मैं क्या बोल थे मैं ईमानदारी की बात है पूरी चेष्टा करूंगा थे चिंता ही मत करो मैं थारो मान सम्मान बढ़ावा की और तो क्या क्यों ना अच्छा भाई ये बना देंगा बस ये बना देंगा अब ताली तो बजाओ तो ठीक कहेंगे अब जैसे बैठ जाओ आप विराजो देखो मंत्री जी आए हैं ये गांव में पीएचसी खोलिया तो मेरो बड़बो ही बंद हो जाए लो देखो ज्यादा करो ला नहीं जना मैं बैठ जाऊंगा बैठ वो समझोगे ने तो बैठे और गड़बड़ हुई बैठ बा मध्य ना नहीं थे बैठो न मैं बैठूं डूडो मेरा कालजे में है डूडो के लिए जान आई अब आपा मंत्री जी को स्वागत करिए चिकित्सा मंत्री जी ने सुना फिर आने खानों भी खुआऊंगा अगलो प्रोग्राम भी करांगा आज सब आया आपके के लिए बहुत धन्यवाद और 51,000 रुपया नथु सिंह जी मेल साहब दिया है को स्वागत के लिए माननीय सुभाष जी गर्ग साहब से निवेदन करूं कि नथु सिंह जी मेल साहब का बहुत बहुत स्वागत करें 51,000 रुपया प्रोग्राम के लिए जय वो नथु सिंह जी मेल साहब की भामाशाह की जय। अरे वाह अब इंग्लिश मीडियम तो कोई सी करा ले तेरे मर्जी ते गांव का तैयार हो जाओ अंग्रेजी पढ़वाने पढ़ावन मत तो तैयार हूं कुर्सी स्कूल ने कराओ बता कुर्सी बता ते कैसे की अंग्रेजी 5वीं ताड़ी है ठीक है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आप कोई बीच में नहीं बोलेगा और बीच में नहीं आओगे मंत्री जी बोलेंगे सुभाष जी गर्ग साहब। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनसुनवाई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राजस्थान के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गोविंद डोटासरा जी, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के श्री पीएस जाट साहब, मंचासीन सभी विभागों के अधिकारीगण, एडीएम साहब, डीआईएसपी अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, सरपंच साहिबान और जो इस क्षेत्र की समस्त सरदारी, मीडिया फ्रेंड्स,
तब तो मैं डोटासा जी का और इस पूरी सरदारी का धन्यवाद देना चाहूंगा। इस जन सुनवाई कार्यक्रम जो आज यहाँ रखा गया है, आप लोगों ने मेरा वार्म वेलकम किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया। साथ ही मेरे साथ साथ मंत्री जी का भी और अधिकारियों का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। और जन सुनवाई कार्यक्रम में मैं समझता हूँ ऐसा कोई जनप्रतिनिधि मिलेगा MLA साथ के साथ घोषणा कर रहे हैं, और एक घोषणा होती नहीं दूसरा उठ के आ जाता है, वो सोचता है इसकी करवा दी तब मैं भी जाऊं। और जैसा कहा उन्होंने कि भाई जान भी हाजिर है इस पंचायत के लिए, इससे बड़ा MLA और क्या कर सकता है। और जितने वर्षों से मैं इनके संपर्क में आया हूँ, मुझको तब से देख रहा हूँ। आपने देखा कि लक्ष्मणगढ़ में पहले बहुत कम वोटों से जीते थे 2008 में। अभी मैं यही बात मैं पार्टी में कह रहा था, 13,000 में बढ़कर के 11,000 हो गई लीड, और 18 में बढ़कर के कितनी कर दी आप लोगों ने? 22,000। और आपके कितनी करोगे? 44,000। पहले 11 से 22, 32 से तो करी 11,000, और 11,000 से करी आपने 22,000। तब मैं जानूंगा और आने का मेरा सार्थक जब ही होगा कि अगली बार 2023 के चुनाव में इस लीड को बढ़ा करके 44,000। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि इनके मुंह पे कह रहा हूं, जब मैं फेरस देख रहा हूं जो कई अभी वहां भी गया, पहले भी देखता हूं, मैं समझता हूं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने जो आपके वकील के रूप में जो MLA चुना है, आपने कि वकील भी रहे पेशे से और MLA हो गए, तो आप लगा लो डबल हो गया ना मामला, वकील और MLA, तो डबल स्ट्रेंथ मिल गई। तो मैं सोचता हूं कि आपकी आवाज बनकर न केवल विधान बल्कि सरकार के समक्ष भी खुद मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष भी लक्ष्मणगढ़ के लिए लड़ लेते हैं, अधिकारियों से भी लड़ लेते हैं। तो ऐसा सजग प्रहरी, आपका ऐसा राजा इसलिए कह रहा हूं कि जिस क्षेत्र का राजा ऐसा हो उसको जनता को जागने की जरूरत नहीं पड़ती, राजा खुद ही जागता रहता है। और जो राजा या जनप्रतिनिधि सो जाता है उसको उस क्षेत्र और उस जनता को जागना पड़ता है, यह अंतर होता है। तो ऐसे आपके सजग प्रहरी हैं, और जो बराबर निरंतर, चाहे वो बिजली का मामला हो, पानी का हो, 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपको पानी की, आधे क्षेत्र में तो जरूरत नहीं थी फिर भी 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति करा दी। बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, स्कूल्स के तो मालिक हैं, शिक्षा के तो मालिक ही हैं। जो चाहो घोषणा करवा दो, कमरों की और क्या फर्नीचर की और क्या स्टाफ की। और पता है MLA लड़ते रहते हैं इनसे कि केवल आपको लक्ष्मणगढ़ ही दिखाई देता है, और सुनते हैं क्योंकि जनता का प्यार, आशीर्वाद, विश्वास आप लोगों का इनके साथ है, इसलिए लक्ष्मणगढ़ के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। और जो आज जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है, ये प्रभारी मंत्री के रूप में कह रहा हूं, कोई भी प्रभारी मंत्री पंचायत हेडक्वार्टर पर जन सुनवाई नहीं करता है। पूछ लो मंत्री जी बैठे। हमने शुरुआत की कि मैं ब्लॉक्स में जाऊंगा, ब्लॉक्स के हम पंचायत पे आ गए। ये सीकर के जिलाधिकारी जितने भी अधिकारीगण बैठे हुए हैं, झुंझुनू के बैठे हुए हैं, और इस चीज को सराहाया गया कांग्रेस के उच्च नेतृत्व द्वारा कि प्रभारी मंत्री सारे अधिकारियों के साथ और MLA के साथ गांव तक पहुंचे जितना संभव हो सकता है। महीने में हमारे 2 दौरे होते हैं, उसी में हम कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो हम यहाँ इकट्ठे वो जन सुनवाई और कार्यक्रमों का तो जो आपने दिया सब पे गई, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि डोटासा जी जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये आपने देख लिया होगा। और तभी लगातार आप तीसरी बार इनको जिता के आपने राजस्थान विधानसभा में पहुंचा है। लेकिन एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, कई बार ये जनता में भ्रम फैला दिया जाता है कि सरकार जो है साहब हर साल यहाँ तो चेंज होती है। अब क्या आपको संकल्प लेना होगा। 2.5 वर्ष का कार्यकाल देखा है, 1.5 साल हमारे कोरोना में निकल गए, और कोरोना में ऐसा प्रबंधन किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम, हम सब लगे रहे, हमारे भामाशाह लगे रहे, अधिकारी लोग लगे हुए, मेडिकल स्टाफ लगा रहा, चाहे डॉक्टर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है, सब लोग लगे रहे। और ऐसा प्रबंधन किया, पता है, गुजरात के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, यूपी के लोग, मैं भी बॉर्डर का हूँ, मेरे यहाँ कोई यूपी का आ रहा है, गाजियाबाद का आ रहा है, दिल्ली का लोग इलाज कराने के आ रहे हैं, वहां हाहाकार मचा हुआ था। और यूपी का तो भगवान ही मालिक है। यूपी में तो यह हाल खराब था कि आप अगर देखेंगे वहां के अखबार, कोई धनीधोरी नहीं था, लाशों को संभालने वाले लोग नहीं थे, और यहाँ एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया, एक भी आदमी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है मृत्यु के मौत तक नहीं पहुंचने दिया। ऐसा प्रबंधन, शानदार प्रबंधन, जिसके प्रबंधन को स्वयं प्रधानमंत्री ने सराहा।
देश दुनिया ने सराहा कि राजस्थान नंबर 1 स्टेट था कोरोना के प्रबंधन में। और इस सबके बावजूद आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार बैठकें करके कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की बैठकों के साथ से जो बजट घोषणाएं की, पहला स्टेट होगा मसला और राजस्थान के इतिहास में भी पहली बार सरकार ये काम कर रही है कि जो बजट घोषणाएं हो रही है उनका तुरंत अमल हो रहा है और क्रियान्वयन हो रहा है। आपने देखा होगा अगर 21-22 की बजट की घोषणाओं को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे पहले 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे, अब कहते हैं चट मंगनी और फट ब्याह। इसी तरह से बजट घोषणा का भी यही हाल है। जब बजट घोषणाएं हुई लगातार विभागों को दे दिया गया है कि आप काम करिए, तुरंत जो है बजट से नेक्स्ट बजट से आने से पहले जो काम हो जाने चाहिए। अब एक बात करना चाहूंगा प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गांव के संग एक ऐसा महत्वाकांक्षी अभियान हमारी सरकार शुरू करने जा रही है जो आपको ध्यान हो 2012-13 में भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जब पट्टों का वितरण हुआ था प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग चला था। अब फिर शुरुआत हो रही है 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहरों के संग, जहां प्रत्येक व्यक्ति की चाहे वो दलित वर्ग है, हमारा वंचित वर्ग है, कमजोर है, आम जन है, सबकी समस्याओं का समाधान उन शिविरों में किया जाएगा। और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए 19 विभागों के काम आपके उस शिविर में होंगे। और उसके अलावा पट्टे जब किसी भी तरह की भूमि है केवल चारागाह भूमि को छोड़ करके उसके भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी सुझाव आए हैं। बाकी अगर एक डेट ऑफ लाइन तय कर दी गई है कि 1990 से पहले जिनका कब्जा है उनको स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जो पट्टे दे दिए जाएंगे। जो कृषि भूमि पर कटी हुई कॉलोनी है उन पर शायद 1999 कितना है 1999 से पूर्व के जिनके कब्जे है मकान बन गए उनको पट्टे दे दिए जाएंगे। पट्टों की दर जो होगी विकास शुल्क या जो कर होगा जो टैक्स लगेगा कुछ भी कह लीजिए जो शुल्क लगेगा वो भी काफी कम लगेगा। पूरी फेरस्त सारे एसडीएम्स को कह दिया गया है, नगर पालिका के चेयरमैन, ईओस, नगर परिषद, यूआईटीज और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे देंगे। इसके अलावा जो भी नामांतरण के जो काम है या विरासत के बंटवारे के जो समझौते हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो आप जागरूक रहना पड़ेगा। आपको मेरा एक ही आह्वान है, प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। पटवारी और सेक्रेटरीज की ड्यूटी बनती है, तहसीलदारों की ड्यूटी बनती है। जितने भी यहाँ तहसीलदार बैठे हुए हैं, एसडीएम एडीएम बैठे हुए हैं, लगातार संपर्क करें। आप जाइए और आपकी अगर बात नहीं सुनता है तो मेरे को कॉल करिए, मंत्री जी को कहिए, उस एडीएम एसडीएम सब आपकी बातें सुनेंगे। उनका ऑफिस जब तक वो ऑफिस में बैठे हुए हैं तब तक हमेशा खुला रहा है। आप भिजवाइए, मीटिंग है तो बात दूसरी है लेकिन आपकी बात को सुना जाएगा। और आपके तो मजबूत एमएलए हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है, आप तो केवल संपर्क करिए, अप्रोच करिए, आपके काम हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आज इंद्र देवता मेहरबान हो रहे हैं। राजस्थान में तो आप जानते हैं पानी की जरूरत हमेशा रहती है और इस पानी की प्राथमिकता को देखते हुए जल जीवन मिशन चालू किया गया है कि हर गांव में हर झाड़ी में जो है नल लगे, नलों तक पानी पहुंचे। हमारी बहन बेटियों को दूर दराज जो है सिर पर रख करके पानी लाना पड़ता है, उस समस्या से भी समाधान हो। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए जो घोषणाएं आप मंत्री जी ने की है वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, आप चिंता मत करिए। और बूंडवा को जो है अग्रणी पंचायत के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब जिनकी घोषणा करी है ना, एक तो कमरा की घोषणा करी है, एक अंग्रेजी कुर्सी कुलवाड़ी साहू की 5वीं तक की अंग्रेजी की बता दी जमा कर देगा। 1.5-2 किलोमीटर सड़क की बात करी है, 1.4-1.5 किलोमीटर तो मालानी बतावे, 1.5 किलोमीटर ढील बतावे। तो 3 तो करांगा, बाकी और मार पड़ेगी तो और करांगा। अब वे आवे है भगवान इंद्र देवता राजी है, अपने तिरसर बैठा रही जो मैं धीरे धीरे थाके बीचों की जा गाड़ी बैठ और पर जाऊंगा, ये पेड़ मत करी। आश्रम जमाने ट्यूबवेल बंद होगी बतावे, नहीं खुदवा देंगा। एक्शन साहब नहीं खुदवा दीजिए भाई, आश्रम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक टंकी भी कर दीजिए भाई, कर दीजिए, आश्रम में कोई कमी नहीं रहे। बाबा की मेहर है पूरे गांव पर, ये छत्तीसगढ़ पर, मेरे पर, मंत्री जी पर। मंत्री जी ने आशीर्वाद दिवा, इसे और बड़ा मंत्री बनाए। बाबा के आशीर्वाद दिवा जो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब किससे बैठे लीजिए, मैं थारे बीचों की राम राम करता करता नींद लांगा पच जाइयो, नहीं पेड़ में दिक्कत हो जाएगी, कोरोना है। ठीक है, धन्यवाद।
आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, कोई खड़ा ना हो, बैठे रहे प्लीज। आपसे निवेदन है, इतने बड़ी घोषणाएं की, इतने बड़े विकास कार्य माननीय मंत्री जी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है आप बैठे रहे, प्लीज बैठे रहे। आप सभी से निवेदन है बैठे रहे, जो हमारे अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं, आगे भी उनका कार्यक्रम है ताकि वो आराम से यहाँ से निकले। ले लो। हाँ हाँ आपके ढूंढवा ग्राम पंचायत की बहुत ही शानदार जन सुनवाई रही। माइक बंद करवा दे। एक बार माइक। सर आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ आज बताइए। प्रभारी मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम ब्लॉक स्तर के ऊपर रखा गया था, जिसमें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए ढूंढवा ग्राम पंचायत को हमने चुना था और यहाँ पर जन सुनवाई की गई है। जो बिजली की, पानी की, सड़क की, चिकित्सा की जो भी समस्याएं आई थी उसको तत्काल अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और मैं समझता हूँ शीघ्र ही उनका समाधान होगा। ये इस तरीके की जन सुनवाई का कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी उदयसर फतेहपुर में भी फतेहपुर ब्लॉक की माननीय मंत्री महोदय जो है वो जन सुनवाई कर रहे हैं। तो जनता के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीत करके जब सरकार में आए हैं तो ड्यूटी बनती है हमारी कि जनता के जो भी काम है उनके द्वार पे आकर के हम करें। 2 अक्टूबर से शहरों में और ग्राम में जो पट्टे का और जो अभियान चलेगा शहर ग्रामीण की ओर, जो प्रशासन गांव की ओर, तो उसमें जितनी भी समस्याएं ग्रामीण लोगों की हैं उसका हम लोग समाधान कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं सर शेखावाटी में आना हुआ है, शेखावाटी के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है आपका, क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री के रूप में आज ये मेरा लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक का दौरा था। 2-3 पंचायतों का दौरा किया और अमूदवा में जन सुनवाई की है और एक बार वेलकम यहाँ की सरदारी ने किया है माननीय डॉक्टर साहब जी के नेतृत्व में। और मुझे खुशी है कि यहाँ के जो MLA जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं उन पर जनता का पूरा आशीर्वाद विश्वास है और उनकी जो घोषणाएं आज की गई हैं उन घोषणाओं को सरकार के द्वारा पूरा करवाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग जो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है उसमें एक ऐसा ऐतिहासिक काम होंगे 19 विभागों के, जिससे हमारे जो सरकार का लक्ष्य है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि आम जन तक कैसे हम पहुँचे, सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, उस संकल्प को लेते हुए हम आगे बढ़ें। सर प्रशासन गाँव के संग जो अभियान, ठीक है।